औरत, अगर मैं कहूँ औरत, और अगर आप आंख बंद करके शब्द के बारे में सोचेंगे तो आप सभी को एक लड़की साड़ी पहने हुए दिखाई देगी। ज़्यादातर लोगों को एक ऐसी ही छवि दिखाई देगी। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु परियार और आप देख रहे हैं JH24 न्यूज़ लाइव। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबको एक वही छवि दिखाई देती है, एक औरत की साड़ी पहने हुए एक लड़की की, लेकिन ज़माना बहुत बदल गया है। अगर आप हर क्षेत्र में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर औरतें ही दिखाई देगी। तो आज की जो हमारी मेहमान जो हमसे जुड़ने वाली है वो एक औरत है, बास्केटबॉल प्लेयर होने से पहले। जी हाँ, आज की हमारी मेहमान एक बास्केटबॉल प्लेयर है। वो कैप्टन भी रह चुकी है अंडर डिफरेंट चैंपियनशिप एंड गेम हमारे नेशनल वुमेन बास्केटबॉल टीम की, और साथ ही साथ फीबा लेवल 1 की कोच भी। तो आज हम उनसे जुड़ेंगे और आज हम उनसे बात करेंगे उनके जर्नी की, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है रसप्रीत सिद्धू। तो आज हम उनसे जुड़ने वाले हैं और वो दिल्ली की रहने वाली है। तो हम कुछ ही देर में उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे उनकी जर्नी की। और आपके जो भी क्वेश्चंस है आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, सो कम ऑन, हरी अप। और एंड आई कैन सी कुछ बास्केटबॉल के जो फैंस हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम एवरीवन। या तो समय हो चुका है हमारी आज की मेहमान रसप्रीत सिद्धू से जुड़ने का। आई होप आप सब तैयार हैं। तो मैम, हाउ आर यू? हेलो, आई एम वेरी वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैम, जैसा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ जुड़ी है, क्योंकि एक औरत जो होता है वो साइन होता है पावर, लव और डेडिकेशन का। और हर क्षेत्र में आजकल औरतें बहुत हर जगह आगे है। तो जैसे कि जो पहला आज आपके जितने भी फैंस हैं वो सारे जुड़ चुके हैं, तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि हाउ मच इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल 3 ड्यूटीज एट अ टाइम, एक प्लेयर की, एक कोच की और एक वाइफ की। देखिए, पहले तो ड्यूटी 3 से काफी ज्यादा है। मैं एक बेटी भी हूँ, जैसे आपने बहुत अच्छी बोला, मैं एक वाइफ भी हूँ, मैं एक डॉटर इन लॉ भी हूँ, and I also try and manage between multiple jobs which I do at my professional level and at the playing level. So I think एक right balance बनाना सब में, जो कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने बहुत अर्ली स्टेज पे सीख लिया था। बिकॉज जब पढ़ने के साथ साथ खेलना पड़ता था, वो भी एक बहुत टफ टास्क था मैनेज करने के लिए। बिकॉज फ्रॉम अ CBSE बैकग्राउंड स्कूल इन दिल्ली, तो आपको पता है प्रेशर पढ़ाई का भी उतना ही होता है जितना तो एनी अदर। एंड ऑफ कोर्स माय कोच, माय पेरेंट्स, माय फादर हैज अ मेजर रोल इन शेपिंग मी इनटू हु आई एम टुडे। बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत पहले ये सिखा दिया कि टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको सक्सीड करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट जरूर करना पड़ेगा। एंड आई थिंक वो करते करते इतना यूज्ड टू हो गई कि अब इतनी सारी रोल्स भी निभाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। जी। तो आपके जो फादर है वो भी एक एथलीट थे, चैंपियन एथलीट थे, तो हाउ मच लव एंड सपोर्ट यू गॉट फ्रॉम हिम? आई थिंक जैसे कि मैंने पहले बोला, और अगर आपने मुझे और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे पहले कभी सुना होगा या कोई इंटरव्यू में बात करते हुए या कोई आर्टिकल में देखा होगा, सो रसप्रीत सिद्धू सिर्फ अपनी वजह से नहीं है, इसका बनने के पीछे हजारों लोगों का एंड वो कुछ की रिलेशनशिप्स हैं मेरी लाइफ में जिनका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहा है मेरे को बनाने के लिए। और उसमें से जो ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है वो मेरे फादर है। बिकॉज ही नेवर फोर्स्ड मी टू प्ले बास्केटबॉल। उन्होंने कभी मुझे कुछ भी जबरदस्ती से नहीं करवाया, बस ऑटोमेटिकली, बिकॉज आई सॉ हिम ग्रो अप इनटू अ फिटनेस एंथुसियास्ट, इनटू समवन who could forget eating but who couldn't forget being fit. उनकी रेगुलर एक्सरसाइज, उनके पार्ट अभी तक, आज तक भी एक्सरसाइज करना उनका एक नॉर्मल दिन में पार्ट है। तो आई थिंक वो सारी सबकॉन्शियसली सारी अच्छी आदतें मैं उनसे लेती गई एंड कभी पता ही नहीं चला, और कभी ऐसा कुछ एम नहीं रखा था बचपन में कि मुझे खिलाड़ी ही बनना है या मुझे तो वो ऑटोमेटिकली अच्छी आदतों से एंड जस्ट फॉलोइंग द लीड ऑफ माय फादर, ऑफ माय कोच, it just happened that I became a national level player. तो आप
आप फीबा लेवल 1 की कोच भी थी, साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही मिरिंडा हाउस में और सुंदरी कॉलेज में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने क्या नई चीजें सीखी? देखिए, दो डिफरेंट चीजें हैं। एक जो फीबा लेवल 1 कोचिंग सर्टिफिकेट था वो मैंने उस टाइम पे किया जब अभी भी मैं खेल ही रही हूँ। तो बेसिकली खेलना और कोचिंग में जमीन आसमान का अंतर है। बट अगर आप एक गेम के अच्छे स्टूडेंट हैं और मेरे को पढ़ाई का बहुत शौक है, बचपन से ही मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, तो मेरे को बस यही था कि आई वांटेड टू गेट इनटू द कोचिंग पार्ट एक बार, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कोचिंग फिनोमेना। अगर आप किसी के शूज में अपने आप को रखते हैं तो आप वो पोजीशन को एंड उस पोजीशन पे जो भी आपको कोच कर रहा है बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरा मकसद यही था। और दूसरा ये था कि जब मैं ग्रास रूट लेवल पे कोचिंग करूं, छोटे बच्चों को सिखाऊं जिन्होंने कभी बॉल पकड़ना भी नहीं सीखा हो, तो मेरे पास वो राइट प्रोफेशनल डिग्रीज और प्रोफेशनल एटिकेट्स वो सब मुझे पता होने चाहिए। बिकॉज ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा ही अच्छा कोच बनेगा, नहीं। तो वो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा प्लेयर जरूरी नहीं है कि अच्छा कोच बने, क्योंकि सिखाने के लिए बहुत अलग स्किल्स की जरूरत है, खेलने के लिए बहुत अलग स्किल्स की जरूरत है। तो जो अगला सवाल मेरा आपसे ये कि कोई आपका यादगार मैच जो आपको अभी तक याद हो? देखिए, 15 साल के इंडिया के खेलने के करियर में आप ये समझ सकते हैं कि एक से तो बहुत ज्यादा यादगार मैचेस होंगे, क्योंकि आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ टू बी पार्ट ऑफ द टीम फॉर पास्ट 15 years एंड जस्ट अ पैशन ड्रिवन प्लेयर। तो एक मैच आपको बताना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट नाउ दैट यू पुट मी इन दैट डिफिकल्ट स्पॉट, आई थिंक वन वेयर वी लॉस्ट अ गोल्ड मेडल मैच इन 2009, जो इंडिया का पहला सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता 2009 में विमेन बास्केटबॉल में। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यादगार मैच रहेगा। एंड उसके बाद जो हमने 2011 में गोल्ड जीता, वो भी उतना ही यादगार है, फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ अदर मैचेस। बट ये दो जब कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो उसका एम बस यही होता है कि हमें अपने स्कूल को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को, अपने देश को का नाम रोशन करना है, इन सबको आगे लेके जाना है। तो एक जो ड्रीम वो हर खिलाड़ी का होता है, जो मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, टू हैव अ पोडियम फिनिश, टू रिसीव दैट गोल्ड मेडल, टू सी योर नेशनल एंथम playing, to see the whole world standing when you're receiving the medal on your national anthem. So by God's grace, we were able to achieve that, and I think that will be one of the closest moment for me in my entire basketball career. तो 2011 में जब मैच जीते थे तब आप ही कैप्टन थी? जी, मैं सबसे जी। तो 2011 में बेसिकली 3-on-3 फॉर्मेट था, 3x3, जिसमें जो नॉर्मल फॉर्मेट की गेम होती है उसमें 5 खिलाड़ी एक टीम से खेलते हैं, बट अब 3x3 वो ओलंपिक स्पोर्ट भी बन चुका है, होता है थोड़ी टीम जाती है। तो वो टीम में हमें क्या, हमारे बास्केटबॉल में क्या होता है, इट्स नॉट लाइक ऑल द अदर स्पोर्ट्स की जो सीनियर मोस्ट है या मोस्ट एक्सपीरियंस है उसी को कैप्टनसी मिलेगी। हम बच्चों को सिखाने के लिए उनको भी वो रोल एक बारी निभाने देते हैं कि उन्हें भी पता चले कि एक टीम को लीड करना, क्योंकि लीडिंग इज नॉट जस्ट फॉर द नेम, इट हैज मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर अगर और ये मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि इंडिया बास्केटबॉल का ये ट्रेंड कई सालों से चलता आ रहा है कि हमेशा ही सिर्फ सीनियर मोस्ट प्लेयर कैप्टन नहीं बनता, और ये एक अंडरस्टूड है पूरी इंटायर टीम में कि हम सबको बारी देते हैं, बिकॉज सबको वो रोल समझ आना चाहिए, राइट। सो आई थिंक आई वाज लकी इनफ 2011 में वो बारी मेरी थी कि कप्तानी मेरे कंधों पे आकर आई हैड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ कैप्टन, बट it was a surreal feeling again to be the youngest in the team, to receive the gold medal, and then to be leading the team where of course I had the help of all my senior players, because they didn't really need anyone to lead, but still there's always a decorum in the team which has to be maintained, all of that. So I think वो बहुत ही, और उस कैप्टनसी ने मुझे प्रिपेयर किया आगे आने वाले सालों के लिए, जिसमें मैंने मशाल और लीड करते हुए आगे लेती चली गई। तो ये जो चस्का जो आपको लगा, ये 6th स्टैंडर्ड से लगा?
कि मुझे मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, और आप यंगेस्ट मेंबर भी रही 2004 के फीबा में। तो ये 6 साल की मतलब 6th स्टैंडर्ड में आपने उस बॉल में ऐसा क्या देख लिया कि आपको मतलब आपको पूरा अपने जी जान लगा दिया बास्केटबॉल में? देखिए, अभी भी मैं वो सोच रही हूँ, बात करती तो आई गेट गूज बम्स, यू नो। सो हुआ क्या था कि अक्सर मेरे पिताजी मुझे एक चैंपियनशिप दिखाने लेके गए तालकतोरा स्टेडियम में। वहां पे इंडियन टीम खेल रही थी जापान टीम के साथ। तो जब मैंने वो अपनी इंडियन टीम को खेलते हुए देखा, उसमें शिवा, दिव्या सिंह, ऑल दीज गीतू अन्ना जोस, ऑल दीज लेजेंडरी प्लेयर्स वर प्लेइंग इन दैट टीम। सो आई न्यू कि मुझे यही करना है। सो आई थिंक आई गॉट एक्सपोज टू हैविंग एन एम एंड हैविंग अ ड्रीम क्वाइट अर्ली इन माई लाइफ, बिकॉज वो चीज मुझे इतना अट्रैक्ट कर गई। तभी बच्चों को बोलते हैं ना कि जो आपको सुन के पढ़ के आपको नहीं इंस्पायर कर सकता, जितना कि आप विजुअल इंस्पिरेशन ले सकते हो, जो चीज आप देख कर इंस्पायर हो सकते हो, वो कभी भी पढ़कर या सुनकर नहीं हो सकते। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर change in my life where I thought, okay, this is what I want to do. I want to wear that blue jersey and I want to make my country proud one day, like all these girls are making the country proud. So bas, there was no looking back after that. ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी व्यूअर्स है, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैम ने आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो चीज हम देखकर जिस चीज से इंस्पायर हो सकते हैं वो शायद पढ़कर कभी नहीं हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो अगला सवाल जो आपके लिए ये है कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है, क्योंकि आप खुद एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, तो आपके फेवरेट प्लेयर? देखिए, I've been blessed enough to play alongside of a lot of my favorite players. You know, अगर मैं इंडिया से भी नाम लूं तो काफी, शिवा being one, then Divya Singh being one, then Prashanti Singh, then now the youngsters Jeena, Shireen, you know, the other one who's coming up, Kavita, who's on. So अपने इंडिया में भी मेरे को बहुत मौका मिला ये बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए, बट ऑल्सो ग्लोबली आई गॉट अ चांस टू प्ले विद माई आइडल्स. So Yuko Oga from Japan, again, my someone who's been listening to me and been reading about my articles will know that she was also one of the inspiration. तो जो मैंने मैच की बात आपको बताई, जो इंडिया खेल रही थी जापान से, जापान टीम में जो उनकी पॉइंट गार्ड थी, वो भी मेरी इंस्पिरेशन है आज तक. So, उनके लॉन्ग साइड खेलने का, सम अमेरिकन प्लेयर्स के लॉन्ग साइड खेलने का, तो मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ, एंड की आई प्लेड अलोंग अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स इन माय लाइफ, इन द करियर. तो ये जो अगला सवाल जो है वो एज ए रसप्रीत सिद्धू मैं आपसे पूछ रही हूँ, नॉट एज ए बास्केटबॉल प्लेयर, नॉट एज ए कैप्टन, कि आप एज ए रसप्रीत सिद्धू कैसी है? मतलब बहुत ज्यादा नोटोरियस है या सिंपल है या फिर बहुत ज्यादा टॉकेटिव है? कैसी है आप एज ए रसप्रीत सिद्धू? देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, एंड यू नो इट्स अ मिक्सचर. ऑफ कोर्स आई हैव बीन अ डिसिप्लिनेरियन इन माई होल लाइफ. मैं डिसिप्लिन में बहुत बिलीव किया, क्योंकि मुझे बहुत बिलीव करवाया गया कि डिसिप्लिन के बिना यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ. तो बचपन में तो द एंटायर थिंग आई हैव बीन डिसिप्लिन, बट लाइक एवरी अदर किड्स आई एम अ फन लविंग पर्सन एज वेल. यू नो, आई हैड टू मेक दोस सैक्रिफाइसेस एवरी डे. जब मैं 7th 8th में थी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि उसमें मेरे स्कूल फ्रेंड्स मुझे बोलते थे, यार ये तो बहुत लकी है, हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं खेलने चले जाती है, या तो दिल्ली के बाहर चले जाती है या इंडिया के बाहर चले जाती है. बट कभी भी उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि उन्होंने मुझे जो लकी का बैनर दिया कि यू नो शी इज अ गुड प्लेयर, शी इज अ ग्रेट प्लेयर, बट शी इज बट उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जितना परिश्रम और सैक्रिफाइस आपको चाहिए एवरी डे बेसिस पे. मैंने कोई बर्थडे पार्टीज अटेंड नहीं की, मैंने कोई जितनी भी पार्टीज होती है 10th 12th में, कॉलेज में, मैंने कोई पार्टीज अटेंड नहीं की. एंड नॉट दैट कि मुझे कभी फील हुआ कि ओ माय गॉड मैं तो घर पे रह गई, नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, बिकॉज आई वाज सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जो मैं अचीव कर रही हूँ दैट इज नॉट अ केक वॉक. वो कोई बहुत आसान चीज नहीं है, क्योंकि मेरे कोच ने बहुत पहले हमें सबको समझाया था कि पढ़ना आसान है, पूरा स्कूल पढ़ता है, पूरा देश पढ़ता है, कितने लोग खेलते हैं. उन्होंने कहा खेलना मुश्किल है. अगर आप मुश्किल चीज इतने आसानी से कर पा रहे हो तो पढ़ना तो इज लाइक अ केक वॉक, यू नो. तो फिर जस्ट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ, आई एम अ फन लविंग पर्सन एंड माय फ्रेंड्स हु आर वेरी क्लोज टू मी, दे नो इट.
and I'm also a person who brings in a lot of energy into the party. वो also खिलाड़ी होने की वजह से डांस तो मुझे करना ज्यादा अच्छा आता है, बस मैं कूदती रहती हूँ एक जगह से दूसरी जगह. I keep doing that jumping, practicing them. But yeah, so but at the same time, I know what the balance and how to create the balance of being serious, of being a fun-loving, and being and everything. All of this is possible because I've been really disciplined in my life till date, and I think मैं आगे भी रहूंगी. क्योंकि ये एक लाइफ स्किल है जो आप बचपन में सीख जाते हो, दैट स्टेज विद यू फॉरएवर. तो डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने जैसे बताया बहुत फन लविंग है, तो आई कैन सी एंड आई कैन फील कि हाँ आप जब पार्टी में जाते रहेंगे तो बहुत ज्यादा कूदते भी रहेंगे डूइंग योर प्रैक्टिस. पार्टी में जाने से ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ हाउस गैदरिंग्स वेयर वी हैव क्लोज फ्रेंड्स एंड वेयर वी ऑल ऑफ अस एंड वी डोंट हैव टू प्रिटेंड एंड ऑल दैट. सो या दैट्स सॉर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट सिद्धू. तो बास्केटबॉल इंडिया से एक कमेंट आया है, उसमें पूछा गया है कि एनी इंपॉर्टेंट मेमोरी विद शिबा मेलविन. There can't be one because शिबा दी ना की मेरी कोच अभी रिसेंटली जो इंडियन टीम की कोच जिसके लिए हमने खेला रही हैं, असिस्टेंट कोच रही हैं, बट वो ऑल्सो वो दिल्ली टीम की सीनियर प्लेयर थी जब मैं छोटी सी बच्ची थी. जब मैं स्कूल में थी सीनियर नेशनल खेलने गए थे, मेरे को याद है 2007-2006 की बात है जब हम पुणे गए थे सीनियर नेशनल खेलने. तो शी वाज द कैप्टन ऑफ द टीम अमंग्स अ लॉट ऑफ अदर सीनियर्स. सो द रिलेशनशिप वी शेयर इज ऑफ कोर्स इज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बट शी इज ऑल्सो एन अमेजिंगली फन लविंग पर्सन. तो उनको भी वो बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है. तो हमें पता है कि कब हमें सीरियस होना है, कब हमें वी नो आवर प्रायोरिटीज. And I'm very proud to say that I've learned all that from my seniors, and we are trying to pass the same thing on our juniors, and we're very proud of them. जी जी जी, बहुत अच्छी बात है. तो जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स. तो जो अगला सवाल मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि आपने कहा था कि प्लेयर शुड नॉट थिंक अबाउट हाउ ब्राइट फ्यूचर, उनको सिर्फ खेलना चाहिए. तो डू यू थिंक कि जो करंट अपॉर्चुनिटीज है वो इनफ है, या कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए वो किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आई थिंक व्हाट आई मेंट वाज एट द ग्रास रूट लेवल. जितना कि अगर आपको खेलना हो तो आपको यू हैव टू पुट इन योर 100% इन व्हाटएवर इनिशिएटिव और एंडेवर यू आर ट्राइंग टू डू. जो भी आप करने की या पाने की उम्मीद रख रहे हैं उसके लिए आपको जी जान मेहनत करनी पड़ेगी. उस टाइम पे आप नहीं सोच सकते कि मुझे आगे जाके कुछ फ्यूचर इसमें होगा कि नहीं होगा. नहीं, अभी के लिए आप छोटे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के अलावा और खेलने के अलावा मेरे हिसाब से और कोई तीसरा काम नहीं होना चाहिए. यही मैं बच्चों को बताती हूँ, बिकॉज आपको क्या चाहिए, और स्कूलिंग के टाइम में आपको क्या चाहिए, आपको अच्छा पढ़ना और कुछ एक को करिकुलर एक्टिविटी, अच्छा खेलना, अच्छा गाना, अच्छा डांस करना, कुछ एक चीज आनी चाहिए. राइट. तो उसमें मेरा वो था कि जब आप लोग खेल रहे हैं तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि अच्छा क्यों खेले, कुछ फ्यूचर नहीं है, हम क्या करेंगे आगे जाके, पता नहीं इंडिया टीम में खेलने का मौका मिलेगा. ये बहुत ही गलत नोशन है कि एक प्लेयर सिर्फ इसीलिए खेले कि वो तिरंगे झंडे को या इंडिया जर्सी पहन. दैट शुड नॉट बी द ओनली एम. और आज की डेट में जब आप और मैं बात कर रहे हैं इस सदी में, तो इतनी अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग, यू नेम इट, लीग्स, सो नॉट ओनली अब्रॉड बट इन इंडिया. तो मेरा कहने का उसमें मतलब ये था कि अगर आप कुछ चीज को बच्चे के लिए आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो to take it to another level, you have to give in your 100% without even thinking about what's going to happen tomorrow. हमें किसी को नहीं पता कल क्या होगा. तो वो पेरेंट्स अगर आज से उन्हें बच्चों को बताएंगे अरे आप क्यों खेलोगे, कल तो आपको पता नहीं क्या फायदा होगा. We can have another 1 hour discussion on benefits of playing a particular sport. It is a life skill जो आपको 4 दीवारी क्लासरूम के अंदर बैठ के कंट्रोल सेटिंग में नहीं सीख सकते. वो ऐसा लाइफ स्किल है जो आपको बाहर मैदान में जाके खेलकूद करने से ही सीखोगे. गिरकर खड़े होना, सेटबैक लेना, हारना, हार को हाउ डू चेंज दैट इनटू द विन टुमारो. देयर आर जस्ट वेरी फ्यू. लीडरशिप, ग्रेट, परसिवेरेंस, हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि आपको खेलने से ही आएंगी.
ये बात आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है कि मतलब खेलने से ही चीजें हम सीखेंगे। और आपके लिए एक सवाल आया है कि आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुई? तो आप दिल्ली से हैं तो जी मैं वो देती हूँ। मैंने एक अभी आप सवाल देख रहे हो, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है अभिषेक स्वामी। आई थिंक ये पहली बार मेरी लाइव चैट में आए और ये मेरे को पिछले 4 साल से जानते हैं और he is my colleague in college and my very good friend. So if you don't mind, I'll take his question. He says, do you think we should focus on developing sports other than cricket in India? Definitely yes. We have to, and the gap is bridging. वो gap अब bridge हो रहा है और I think अभिषेक जैसे लोगों के साथ अगर मैं जुड़ के आगे जाके कुछ अच्छा काम कर पाई तो I will also be able to contribute in narrowing that gap. Yeah. अब कमिंग टू द स्कूल एंड कॉलेज आपने पूछा था, तो मेरी स्कूलिंग मॉन्टफोर्ड स्कूल अशोक विहार से हुई है एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने 1 साल का बैचलर्स किया फिजिकल एजुकेशन में, जो मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो यस, तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा था मैम ने आंसर कर लिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं अगेंस्ट होते हैं कि आप एथलीट नहीं बन सकते, तो उनको कैसे कन्विंस करें? ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है अगर हम देखें तो। देखिए, कन्विंस प्लेयर्स को करने की जरूरत नहीं है, कन्विंस पेरेंट्स को करने की जरूरत है। और कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कुछ, क्योंकि मैं स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, मैं बहुत सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ, उनको एजुकेट करने की जरूरत है। मे बी क्योंकि मेरे पापा ने खेल खेला हुआ था, उन्हें उस चीज की इंपॉर्टेंस पता थी। मैं एक ऐसे कोच के अंदर ट्रेन हुई जो कि खुद में एक बहुत उम्दा खिलाड़ी रहे हैं। He was the national level player of his time and he was also the gold medalist in chemistry honors from Rajasthan University. तो आप जान सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रह के मुझे वो इंपॉर्टेंस समझ आई कि खेलना और पढ़ना में कितना, और ये दोनों साथ में हो सकता है। It's not a sacrosanct, these things can go together. राइट, आई थिंक वो पेरेंट्स को हमें एजुकेट करने की जरूरत है कि लाइक हम जो बातें अभी कर रहे थे इससे पहले क्वेश्चन में कि स्पोर्ट्स इज अ लाइफ स्किल। जो स्पोर्ट्स आपके बच्चे को सिखा देगा थोड़े इतने कम टाइम में, वो कोई भी पढ़ाई नहीं सिखा सकती। Don't take me wrong, I am a firm believer that academics are equally important, so I'm not demeaning anything, but I'm saying कि दोनों equally important है। आपको लाइफ में भी तो बैटल करना है ना, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो वो अगर हम आपके स्कोर्स भी देखें तो आप सीबीएसई स्कूल से थे, तो आपके स्कोर भी बहुत ज्यादा अच्छे, तो दैट शोज कि आपने दोनों को इम्पोर्टेंस दिया है, खेल को भी और साथ साथ आपकी पढ़ाई को भी। देखिए, आप तो बहुत अच्छे तरीके से बोल रही है, मुझे इम्पोर्टेंस देना ही पड़ा, नहीं तो मेरी कंडीशन रखी गई थी कि अगर तुमने पढ़ाई में अच्छा नहीं किया तो तुम्हारी बास्केटबॉल छूट जाएगी, और मैं होने नहीं दे सकती थी। तो वो कंडीशन उस टाइम पे मुझे सबसे बड़ी पनिशमेंट लगती थी, बट आज समझ आता है कि वो कितना जरूरी था। Because that is why we put emphasis on, because from my coach and from my parents and my father especially, I remember very well when he came up to me and said, Jaspreet, मैं बहुत खुश हूँ that you are playing for your country, पर जिस दिन मुझे लगा तुम पढ़ाई में नीचे जा रही हो, तुम्हारा बास्केटबॉल बंद बेटा, इसके बाद नहीं खेलो। तो I said, वो मैं नहीं ले सकती। That is something which I couldn't, because I couldn't imagine myself without basketball, right? If I were to sum up my entire school life, it will be basketball. So I knew that कुछ भी हो जाए, ये मैं अब तो मेरे को ये पता लग गया था कि कोच को, पेरेंट्स को, टीचर्स को अपने आप मेरे को कुछ बाधा नहीं देने के लिए मुझे अच्छा पढ़ना होगा और इन्हें चुपचाप बैठा के रखना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ और मैं कर नहीं सकती थी इस टाइम पे। So I think that strategy really worked for me, and that was the reason, because they wanted me to excel in both sports and studies, and which was a success. तो मतलब आपको बहुत प्रेशर रहा है एजुकेशन को लेकर, ऐसा बोल सकते हैं? देखिए प्रेशर ना, बहुत स्मार्ट है मेरे पापा और कोच और ऑल माय सिबलिंग्स एंड उन्होंने कभी ऐसे फील होने नहीं दिया कि ये प्रेशर है, बट फिर भी प्रेशर बनाए रखा। तो वो आप तो मुझे भी सीखना है उनसे कि हाउ डू यू, बिकॉज आई न्यू दैट इट इज
इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड आई न्यू कि अगर मैंने कुछ भी हल्का सा भी मैं नीचे गई तो मेरा बास्केटबॉल बंद हो जाएगा, मुझे उतना पता था। So that, but it wasn't like a pressure कि you have to get 90%. No, he said you just have to do well so that you don't even lag behind anything, and this will always help you in life, and which it did. If not for my academics, मैं आपके सामने यहाँ ऐसे बात नहीं कर रही होती आज. I might have ended up somewhere else. एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द राइट एज कि एक लड़की बास्केटबॉल स्टार्ट कर सके? देखिए, इसमें एक तो कोई जेंडर कुछ मायने नहीं रखता। एक राइट एज एक बच्चे के लिए क्या होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, जो हमारे इंडिया में बहुत लेट है, 10, 11, 12 साल की उम्र में भी हम जाके स्टार्ट करते हैं, वो होनी चाहिए 4 साल, 5 साल या 6 साल। यही डिफरेंस है हमारे में और बाकी कंट्रीज में, कि वहां पे बच्चे को 4, 5, 6 साल की उम्र से नहीं, ऐसा नहीं कि सीरियस स्पोर्ट्स खिलाना शुरू कर देते हैं, बट उनकी मोटर स्किल्स डेवलप करना बाय द मीडियम ऑफ फ्यू स्पोर्ट्स वो शुरू कर देते हैं। तो वो हमारे यहाँ बहुत लेट शुरू होता है, बट अब वो लाइक यू नो, नाउ दैट वी एजुकेटेड, नाउ दैट वी ग्लोबली नोन, सो वी नो हाउ टू नैरो दैट गैप। सो आज की मैं अगर बात करूं और 20 साल पहले की बात करूं तो बहुत अंतर है, बट स्टार्टिंग यंग इज द की। एक्चुअली स्टार्ट जल्दी करेंगे तो ही आपकी तरह हम बहुत आगे जा पाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो अगला सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि आपके मेंटर कौन है, आपके गुरुजी जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हो? मेरे मेंटर और कोच श्री वेद प्रकाश निरुला जी हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, ही इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल, एंड ही इज the major reason why I've achieved what I've achieved today, because I believe अगर आपकी ग्रासरूट पे कोचिंग अच्छी नहीं हुई हो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो आपके बेसिक स्ट्रांग होना, आपको वो एजुकेशन देना, और उन्होंने खाली मेरे को बास्केटबॉल ही नहीं सिखाई, जैसे कि मैं आपको बात कर रही थी, उन्होंने मुझे लाइफ लेसन सिखाए जो आज तक भी मुझे हेल्प करते हैं। अगर आज भी मैं किसी भी दुविधा में होते, कुछ भी हो, तो सबसे पहले फोन उनको जाता है। तो यू नो, इट्स लाइक अ रिलेशनशिप। लाइक आप कितने आपने सुना भी होगा कि जितने आप अपने पीई टीचर्स और अपने कोचेस को याद रखते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनसे आपकी सबसे ज्यादा स्कूल के बाद भी वो जर्नी खत्म नहीं होती। और यही बहुत ट्रू केस है मेरी सिनेरियो में भी। बट माय मेंटर्स बिन माय कोच, who was not just an exceptional basketball player himself, but also an exceptional athlete and also an exceptional human being. So that's where I got to learn so much from, and which I'm still learning and still implementing. And आगे जाके mentors add होते रहे, but I couldn't leave it. So there are a lot more other people who I've learned and who I continue to learn from. So for instance, one is Colonel Gopal, the CEO of my school to work. So he is such an inspirational figure and my mentor. You can learn at least one good thing from him every day. So मैं बहुत blessed समझती हूँ अपने आप को to be surrounded by people who are so inspirational and who you can learn so much from. बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया है फॉर ऑल द वुमेन इन द कंट्री, तो उनके लिए कुछ मैसेज जो आप देना चाहेंगी? देखिए, मेरा तो विमेन के लिए, या ऑफ कोर्स मेरे को तो जेंडर वाइज पसंद नहीं है, बट मेजरली नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन, आल्सो आई बिलीव अ लॉट इन विमेन एम्पावरमेंट, एंड यू विल सी दैट मैं अपने छोटे छोटे स्टेप से और आगे जाके कुछ और यू नो ऐसे स्टेप्स लूंगी जिनमें उनको और एम्पावर्ड फील हो। बट मैसेज सबके लिए यही है कि आप ड्रीम करते रहिए, आप सपने देखना ना छोड़ें, बिकॉज जितनी यू नो द पावर ऑफ ड्रीम्स इज इनएक्सप्रेसिबल इन वर्ड्स। अगर आपको वो ड्रीम सोने नहीं दे रहा, एंड देन यू नो इफ द योर ड्रीम्स आर कीपिंग यू अवेक, that means there is no stopping. That means sky is also not the limit. And once you put your heart and soul and mind into doing something, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये चीज पानी है अपनी लाइफ में, देखिए, तो वो प्रकृति में भी मैं वाइब्स में बहुत बिलीव करती हूँ। तो जो हम सोचते हैं वो कहीं ना कहीं यू नो
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मेरे लिए तो उनके लिए यही एक एडवाइस जो मैं हमेशा देती हूँ, यही कि सपने देखना ना छोड़ें, सपने देखते रहिए। हार्डवर्क, ग्रिट, डिटर्मिनेशन टू अचीव दोज ड्रीम्स इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। खाली ड्रीम करके कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। उस अपने आप में बिलीव करके और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए उसमें कितना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो समझने के साथ साथ देयर इज नो स्टॉपिंग यू। तो मतलब किसी चीज को पाने के लिए उसके लिए काम करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ सपने देखने से ही कुछ नहीं होगा। ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी हमें जी। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है बास्केटबॉल को लेकर? देखिए अभी एट द मोमेंट तो मैं खेल रही हूँ, और जब तक आप खेल रहे हो तो तब तक आपको और कुछ फ्यूचर समझ नहीं आता है, बिकॉज दैट इज समथिंग एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो अभी दैट्स अ सरप्राइज, that's a surprise for me and surprise for everyone. All of us will be here together to see and to witness and to help me to make my dreams come into a reality even beyond my playing days. हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम चाहते हैं कि जल्दी से सरप्राइज जो है ये हमारे सामने आ जाए, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो अगला सवाल जो है ये है कि आपको नहीं लगता कि विमेन के लिए भी हमारे देश में प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग होना चाहिए? देखिए विमेन के लिए, मेन के लिए, दोनों के लिए होना चाहिए, बट प्रोफेशनल लीग से पहले मैं बात करना चाहूंगी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की। लीग से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी प्रोफेशनलिज्म की, कि मेन के लिए तो फिर भी काफी सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वो जॉब करते हैं, जिसमें उनको वो कंपनीज हायर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देम बीइंग अ गुड प्लेयर्स, राइट। विमेन में बहुत कम है, और आज की सदी में भी बैठ के मुझे ये कहना पड़ रहा है इज इन इटसेल्फ नॉट अ गुड थिंग। दैट अभी तक ये सिर्फ बास्केटबॉल फेडरेशन का ही काम नहीं है, ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, इसमें सारे कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट, BFI, all the sporting authorities in the country will have to come together to formulate a plan which ensures job security and increase in professional opportunities for women. So वो करना बहुत जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स लीग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट जितना कि मुझे पता है कि फेडरेशन में बस अभी एक लीग लॉन्च करने ही वाले थे कि वी हैड दिस कोविड-19 सिचुएशन, राइट। सो वो बहुत बहुत हद तक सारा काम उसका हो चुका था, जितना कि मुझे थोड़ा बहुत पता चला फ्रॉम द सोर्सेज, बट आई एम श्योर मूविंग फॉरवर्ड विल सी अ प्रोफेशनल लीग वेरी सून इन आवर कंट्री। वी आर वेटिंग फॉर दैट, और जब वो होगा तब हम वापस से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आखिरी कमेंट आया है कि उनका जो गेम है, द पर्सन हु इज आस्किंग, उनका गेम बहुत ज्यादा वीक है, तो हाउ ही कैन इम्प्रूव दैट? देखिए वो तो अगेन पुट इन द वर्क is very important, to have the right coach is very important, to get the opportunity to play is very important. देखिए इस टाइम पे कुछ ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज मैं आपको प्रेरित भी नहीं कर सकती कि आप बास्केटबॉल कोर्ट पे जाइए और घंटे स्पेंड कीजिए, बिकॉज अभी हम वो नहीं कर सकते, बट वंस द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल there is no substitute to the number of hours we spend on the basketball court. अगर हमें नॉर्मलसी से, एवरेज से ऊपर जाना है, तो हमें काम भी एवरेज से ऊपर वाला करना होगा जी। तो अगर अभी आप 2 घंटे कोर्ट पे लगा रहे हैं, तो वो 2 घंटे को आप 4 घंटे में कैसे बदलेंगे, वो बहुत जरूरी है। तो अभी आप यहाँ बैठ के और डिसअपॉइंट होने से, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं मिलेगा। Disappointments are the part, but you also have to have a fair amount of belief in yourself and believe in the right practice which you are putting in. तो आपको एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो आपको कदम कदम पे सिखा सके कि आप वो जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो सही है कि उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। बट मेरा एक ही उसमें आंसर रहता है इसमें कि अगर आप अभी 2 घंटे कोर्ट पे स्पेंड कर रहे हैं, वो 2 घंटे को 4 में बदल दीजिए, 4 में कर रहे हैं उसको 6 में बदल दीजिए। So, वो जब तक आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रा तभी मिलेंगे। और हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं और यही सोचते भी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसे कि हम लोग राइट प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस टाइम भी अगर हम गलत करते रह गए तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, बट राइट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एक कमेंट आया काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम जो बास्केटबॉल है वो यंग किड्स को कैसे इंट्रोड्यूस करें, लाइक 5 to 6 years को, क्योंकि बॉल बहुत बड़ी होती है, बहुत हैवी होती है। देखिए इस सदी में इंटरनेट, नो इट्स नॉट फनी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम सेइंग इंटरनेट का जमाना है, उसमें आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि देश भर में 4 साल पे भी ट्रेनिंग कैसे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने ही अगर शिवनारा स्कूल की बात करूं जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बच्चों को यंग पकड़े, मतलब टू कैच देम यंग, राइट, व्हेन दे हैव दोस स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो हम अगर बच्चों को, वो देखिए कोई बच्चा डिफरेंट नहीं होता। मेरे को अपॉर्चुनिटी जो यंग एज पे मिली, इसके लिए आप मुझे देख रहे हो, तो इट इज ऑल अबाउट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी एंड इट इज ऑल अबाउट गिविंग देम राइट गाइडेंस एंड राइट कोचिंग। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कोई सेंटर पता है आपके आसपास, तो वहां उन्हें ले जाके प्रॉपर प्रोफेशनल कोचेस के अंडर ट्रेन करवाएं, तो वो बच्चे जरूर सीखेंगे। उन्हें तो बस फन आना चाहिए, और वो कोचेस को पता है उस एज कैटेगरी को कोच करने के लिए कि आपको क्या चाहिए। ये बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। So that I am waiting. हाय प्रवीण। अच्छा, उनका वो Hi to everyone whoever is joining. It's so glad to have you all on the chat. अगर कोरोना चल रहा है तो आपकी प्रैक्टिस टाइम में बहुत ज्यादा मतलब आप प्रैक्टिस तो नहीं कर पा रहे रहेंगे, तो कुछ इफेक्ट होगा आपके आगे खेलने में? देखिए ऑफ कोर्स जो कैंप्स वगैरह होते हैं और जो बास्केटबॉल कोर्ट पे जाके प्रैक्टिस हो सकती है, वो तो आप घर पे नहीं कर सकते, हमारी जैसी स्पोर्ट में नहीं कर सकते। बट फिटनेस पे मैंने बहुत ध्यान दिया हुआ है, एंड फिटनेस इज समथिंग व्हिच आई एम फोकसिंग ऑन, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू बी रेडी एज एंड व्हेन आई स्टेप ऑन टू द कोर्ट। तो उसके लिए मैं वो ब्रिज गैप कर रही हूँ कि मेरे को फिटनेस इश्यूज नहीं हो। जी, तो यू आर यूटिलाइजिंग योर लॉकडाउन बहुत अच्छे से, और वैसे भी अभी तो लॉकडाउन 5 की भी तैयारियां चल रही है। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है, ये बीमारी को लड़के और हमें वो मिल बांट के ही करना पड़ेगा। चलो, हम डिफरेंट व्यूज रख के इसको नहीं टैकल कर सकते, वो तो है। स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, तो आपके लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन आए और आपने उनको कैसे टैकल किया? देखिए जैसे कि आपने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया कि स्पोर्ट्समैन की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो मैं भी कोई डिफरेंट नहीं हूं उनसे। बहुत जगह पे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्पोर्ट टू अभी तक काफी ऐसी सिचुएशंस बनी है, सिचुएशन रही है जिसमें काफी सारे अप्स एंड डाउन आए हैं। बट बिकॉज मेरे कोच ने अगेन मेरे को बहुत शुरू में बताया था कि अगर ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा है तो वो अच्छी बात है, as compared to it going stagnant. Okay. So it is very important for every athlete to have those sort of ups and downs in a career, for the athlete to keep being motivated and to keep being inspired to do well. So मेरी लाइफ में भी ऐसे बड़े सारे थे। जब हमने वो गोल्ड मेडल मैच हारा तो उसके बाद मैंने सोचा बस यही बास्केटबॉल बंद, अब मैं नहीं खेल सकती बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी कोई और मेरे से बेटर कर सकता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं जहां पे आपको अपने आप से ही डील करना पड़ता है, एंड यू हैव टू ओवरकम व्हाटएवर इज होल्डिंग यू बैक, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर होल्डिंग यू बैक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बट वो ये फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी बात सीखी कि प्लेयर को मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन में ये दो क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए। तो और कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं, तो मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और कोरोना है तो उसके लिए एक लास्ट मैसेज मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को दें। देखिए जस्ट टू फाइट दिस बैटल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमें एकजुट होके
इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। जितना की हो सके आप घर के अंदर ही रहें। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो बाहर स्टेप करने की, बिकॉज हम वही है कि वो चेन हम कैसे तोड़ सकते हैं। आज हम सोच रहे हैं कि ये शायद खत्म हो गया है क्योंकि लॉकडाउन कम हो रहा है, ऐसा नहीं है, अभी भी नंबर ऑफ केसेस उतने ही है। बट सेइंग दैट वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स टू लिव इन दिस सिचुएशन फॉर नेक्स्ट 2-3 months फॉर श्योर। सो वो अगर आप मेंटल, और वो मेरे को पर्सनली फिटनेस करना और मेडिटेशन करना बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूं, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं जो कभी कभी बहुत पुट डाउन फील करती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये कभी सोचा नहीं था कि हमें अपनी लाइफ टाइम में ये सिचुएशन भी इसका सामना करना पड़ेगा। बट अब जो है वो है। अब हम यही कर सकते हैं कि कैसे हम एक मिलकर और अपने जो भी अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज की जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हुए अपने आप को पॉजिटिव और फिट रखें। एक लास्ट क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी, अनंत शर्मा का जो क्वेश्चन आया बहुत इंटरेस्टिंग है कि डाइट क्या होनी चाहिए किड्स के लिए? व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड बी गिवन टू किड्स? देखिए, ये प्लेटफॉर्म और ये टाइम बहुत कम है कि मैं पूरा बिकॉज डाइट, न्यूट्रिशन इन इटसेल्फ इज अ वास्ट टॉपिक, जो कि मैं पहले तो रेकमेंड करूंगी कि हर एक इंसान की डाइटरी रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स के हिसाब से भी, आपके एज के हिसाब से भी, आपके जेंडर के हिसाब से भी डिफर करती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो बच्चों का बस यही है कि अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा शुगर ना देते हुए, इफ वी स्टार्ट फीडिंग देम आर इंडियन होम ग्रोन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, दाल एंड ऑल ऑफ विच इज समथिंग विच इज नॉट पैकेज्ड। तो बहुत, मैं 2-3 चीजें आपको बहुत जल्दी बता सकती हूँ कि कुछ भी अगर पैकेज्ड नहीं है तो वो अच्छा है, क्योंकि जो भी पैक्ड फूड होता है, और ऑफ कोर्स जंक इज बैड, राइट, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही समोसे नहीं खाइए। Once in 10 days, once in 20 days is okay, but taking and consuming this and processed food on a regular basis is very bad. तो आप घर रोटी चावल दाल सब्जी पे जितना रहेंगे, and अगर if they like some other cuisine, so everything which is made at home with not very fancy ingredients is always good for you and is always good for a child. But if they want more thorough knowledge into it, they should refer a dietitian or a nutritionist. तो मेरा ये सवाल, आखिरी सवाल, आप 10 दिन में कितने समोसे खा लेते हो? एक भी नहीं, मेरे को शौक है ज्यादा। एंड ऑल्सो लाइक आई टोल्ड यू, जो आपने पूछा था रश्मि सिद्धू क्या है अगर बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं है, तो वो डिसिप्लिन इज एवरीवेयर, अदरवाइज यू कांट अचीव व्हाट यू हैव टू और व्हाट यू पुट योर हार्ट एंड माइंड टू। वो डिसिप्लिन आपको, आप देखिए, मन मेरा भी करता है, लाइक एवरीवन एल्स। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ फैमिली विच लव स्वीट्स, और मेरे बचपन में ऐसा कभी हुआ नहीं था कि डिनर के बाद हमने कुछ मीठा ना खाया हो या आइसक्रीम नहीं खाई हो। और वो कितने साल पहले की बात है जब मैंने खेलना नहीं शुरू किया। एज एन हमें नॉलेज आती रही और हमें पता चलता रहा कि ये हमारी ट्रेनिंग के लिए अच्छा नहीं है या ये हमारी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है, ये एज अ होल एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आप अपने आप उससे हटते चले जाओगे इफ यू प्रायोरिटाइज कि क्या इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, रियली मैम, बहुत इंस्पायरिंग सेशन था, हमने बहुत सारी चीजें सीखी आपसे, एंड आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों ने भी सीखी होगी। एंड थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और JS24 न्यूज आपका बहुत बहुत आभारी है कि आप हमसे जुड़े। यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।